नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप टीवीटीएफडी न्यूज 24 टीवीटीएफडी न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। पवार के दफ्तर में छापा, महाराष्ट्र एनडीए में बौखलाहट तेज, एनडीए गठबंधन टूट जाएगा। बड़ी महत्वपूर्ण बिंदु है कि महाराष्ट्र के अंदर अजीत पवार के आईटी सेल दफ्तर के अंदर छापा पड़ा। सेम परिस्थितियां पश्चिम बंगाल वाली। पश्चिम बंगाल में जैसे ममता बनर्जी का चुनावी रणनीति जहां तैयार होता था आईपैड के दफ्तर में, आईटी सेल का काम होता था, वैसे ही अजीत पवार महाराष्ट्र के अंदर अजीत पवार का एक दफ्तर जहां पर आईटी सेल काम करता है। चुनावी रणनीति होती है, बीएमसी चुनाव, आज वोटिंग भी हो रहा है बीएमसी चुनाव का महाराष्ट्र के अंदर। तो उसके पहले जो छापा पड़ा अजीत पवार के यहाँ, इस छापा का संदेश क्या है? आखिर छापा डाल करके संदेश क्या भारतीय जनता पार्टी ने दिया या ईडी ने क्या संदेश दिया? क्योंकि आईटी सेल के दफ्तर में तो अजीत पवार के मंत्रालय से जुड़ा हुआ कुछ तो मिलेगा नहीं। एक चीज हो सकती है कि रणनीति उनकी क्या है, उनकी पार्टी का चुनावी रणनीति क्या है, यह पता चल सकता है। क्योंकि इस छापे का एक मकसद और भी है कि अजीत पवार भारतीय जनता पार्टी के साथ चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, बीएमसी का एनडीए से नाता तोड़कर वह अपने चाचा शरद पवार के साथ महाराष्ट्र के अंदर चुनाव लड़ रहे हैं बीएमसी का। लेकिन एकनाथ शिंदे टकराव होने के बावजूद भी भाजपा के साथ है, लेकिन हर सीट पर गठबंधन नहीं है। यानी कि एनडीए गठबंधन चुनाव नहीं लड़ रहा है, सब अलग थलग होकर के चुनाव लड़ रहे हैं। और इंडिया गठबंधन में भी तकरीबन सेम परिस्थितियां महाराष्ट्र के अंदर है। अब इंडिया गठबंधन की थोड़ी अगर बात कर ले तो इसमें एक परिवर्तन आया है कि उद्धव ठाकरे के साथ एक ताकत और जुड़ गई है, जो राज ठाकरे, दोनों भाई एक साथ आ गए हैं। बाला साहब ठाकरे के रहते ही बाला साहब ठाकरे ने शिवसेना उद्धव ठाकरे को सौंप दी थी, लेकिन उस वक्त नाराज होकर के राज ठाकरे अलग हो गए और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना पार्टी बनाई उन्होंने। सफलता तो नहीं मिली और अपना वर्चस्व भी धीरे धीरे खोते गए। लेकिन दोनों भाई एक हुए, कहते हैं एक से भला दो, तो दो मिल गए, एक साथ ताकतवर हो गए हैं और आक्रामक भी हो गए हैं। लोगों की सहानुभूति उद्धव ठाकरे के साथ थी ही, और राज ठाकरे आने के बाद में मजबूती उद्धव ठाकरे शिवसेना को मिल गई है। लेकिन असली शिवसेना जो उनकी विरासत थी वह शिंदे के पास चली गई और उसका सूत्रधार है भारतीय जनता पार्टी। लेकिन वही भारतीय जनता पार्टी एकनाथ शिंदे को खत्म करना चाहती है। लेकिन एकनाथ शिंदे और भारतीय जनता पार्टी दोनों मिलाकर के सरकार चल रही थी, तो अजीत पवार को तोड़ लिया गया फिर भी इंडिया गठबंधन को कमजोर करने के लिए शरद पवार से, और शरद पवार के हाथ से एनसीपी छीनकर दे दिया गया अजीत पवार को राजनीतिक फायदा के लिए। और राजनीतिक दबाव के चलते चुनाव आयोग, राज्यपाल या स्पीकर या न्यायपालिका, सबसे एक ही फैसला अजीत पवार के पक्ष में। लेकिन शरद पवार ने दूसरी पार्टी बनाई एनसीपी के ही नाम से। अब शरद पवार की पार्टी लोकसभा चुनाव में प्रदर्शन अच्छे करती है, 8 सांसद चुन करके आते हैं, और अजीत पवार को अस्वीकार कर दिया महाराष्ट्र की जनता ने, और अजीत पवार को मात्र 1 लोकसभा की सीटें आई। अजीत पवार विधानसभा चुनाव के अंदर चूंकि गड़बड़झाला हुआ था विधानसभा चुनाव में और भारतीय जनता पार्टी को अपना रुतबा बनाना था, तो 45 सीटें अजीत पवार को आई विधानसभा में और 55 सीटें एकनाथ शिंदे को, और भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बन गया। भारतीय जनता पार्टी अच्छी खासी सीट ले आई। लेकिन यह निष्पक्ष चुनाव नहीं था महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का। चुनाव में बहुत सारी धांधलियां रही। राहुल गांधी ने 1 करोड़ फर्जी वोट डालने की भी बातें कही और नजर भी वह आई।
चुनाव आयोग पूरी तरह से साथ था, सरकार बन गई, विपक्ष खत्म हो गया। लेकिन इंडिया गठबंधन में अगर दरारें आई तो एनडीए गठबंधन में भी महाराष्ट्र में दरारें आई। सरकार एनडीए गठबंधन के बनने के बावजूद एकनाथ शिंदे और अजीत पवार भाजपा के साथ रहते हुए भी साथ नहीं रहे। एकनाथ शिंदे बार बार यह सवाल खड़ा करते रहे कि भारतीय जनता पार्टी उन्हें तोड़ना चाहती है। चूंकि भारतीय जनता पार्टी को एकनाथ शिंदे के शिवसेना के 55 विधायकों की जरूरत नहीं थी, बल्कि उनके 7 सांसदों की जरूरत थी, जो अजीत पवार के पास नहीं था। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी को एकनाथ शिंदे को साथ रखना था। लेकिन जो तोड़ने की कोशिश की गई तो एकनाथ शिंदे ने कई बार बयान उनके लोगों ने दिया कि हमारी पार्टी को तोड़ना चाहती है भाजपा, दबाव प्रेशर दे रही है, छापे मरवा रही है, एनडीए गठबंधन में रहना है या नहीं रहना, हम जल्द फैसला कर देंगे। 2 दिसंबर को यह फैसला आना था कि एकनाथ शिंदे की पार्टी फैसला करने वाली, लेकिन आज तक वह फैसला नहीं आया और बीएमसी चुनाव हो रहा है। 2017 में चुनाव हुआ था और उसके बाद अब हो रहा है। कितने साल हो गए आप काउंटिंग कर सकते हैं। लेकिन इस बीएमसी चुनाव के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी को डर है। अब ऐसे में अजीत पवार के यहां जो छापा पड़ा, साफ है कि अजीत पवार से भाजपा का कहा जाता है कि सौदा हुआ था कि शरद पवार को साथ लेकर के आने के लिए एनडीए में और एनसीपी दोनों एक हो जाए और एनडीए में शरद पवार चले आए। इसी का एक तस्वीर था जो गौतम अडानी के एक कार्यक्रम में अजीत पवार और शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले नजर आई। सुप्रिया सुले ने तो यहां तक कह दिया कि गौतम भाई से 30 सालों का पारिवारिक संबंध है हमारा। लेकिन शरद पवार अजीत पवार के साथ मिले नहीं, लेकिन बीएमसी चुनाव में एक साथ चाचा भतीजा मिलकर के चुनाव लड़ रहे हैं। अब यह छापा क्या संकेत देता है, जबकि कुछ ही दिन पहले अजीत पवार ने यह कहा था कि भारतीय जनता पार्टी कहती थी कि मैं 70,000 करोड़ का घोटालेबाज हूं, अजीत पवार कहते हैं। और यह बात सच है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के अंदर एक कार्यक्रम में दिए अपने भाषण में सार्वजनिक मंच से यह बात कही थी कि जेल में डालूंगा, छोड़ूंगा नहीं किसी को। और जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस, उन्होंने कहा था कि अजीत पवार को जेल में डाल करके चक्की पिसवाऊंगा। लेकिन दुर्भाग्य है कि 24 से 48 घंटे में अजीत पवार भारतीय जनता पार्टी के साथ अपने चाचा शरद पवार की एनसीपी को तोड़ के आ जाते हैं और उनका सारा जांच रुक जाता है। बल्कि ईडी द्वारा जब्त किया गया 1000 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी उनको वापस कर दी जाती है। तो अजीत पवार ने कहा कि मैं तो भाजपा के ही साथ हूं, हमें भाजपा कहती थी कि 70,000 करोड़ का घोटालेबाज हूं, तो हमें जेल में क्यों नहीं डाला। और कुछ ही दिन बाद छापा पड़ जाता है। यह छापा क्या तस्वीर दिखाता है, क्या कहता है, आप दर्शक इसे समझ लीजिए। लेकिन इस वक्त महाराष्ट्र की राजनीति उठापटक वाली परिस्थिति में है, क्योंकि 2017 बीएमसी चुनाव को लेकर के शिवसेना उस वक्त 84 सीटें लाई थी, 272 सीटें हैं, और भारतीय जनता पार्टी 82, और कांग्रेस 31 सीटें लेकर के आई थी। लेकिन इस बार क्या होगा, जबकि 68 प्रत्याशी निर्विरोध चुन लिए गए हैं चुनाव आयोग की मदद से। अब भारतीय जनता पार्टी जितना पैसा खर्च कर रही है महाराष्ट्र के अंदर, और जिस तरह से आज वोटिंग हो रही है और कल बीती रात जो पैसे बांटे गए लिफाफे में, वह बेहिसाब थे। बीएमसी के चुनाव में, नगर पालिका के चुनाव में इतने पैसे बांटे जाएंगे, यह कभी किसी सपने में नहीं सोचा था। इतना तो चुनाव आयोग का कानून विधायक को चुनाव लड़ने के लिए अलाउ नहीं करता है, जितना बीएमसी चुनाव में कर दिया गया। तो चुनाव आयोग सो रहा है और धांधलेबाजी खुली आंखों में धूल झोंक करके हो रहा है। तो इसे निष्पक्ष चुनाव कैसे मान ले। अब बीएमसी चुनाव का कल जब परिणाम आएगा, वह भी बड़ी महत्वपूर्ण होगा और देखने लायक होगा कि उसका अंजाम क्या होता है। और जिस तरह से पैसे बटे हैं या जिस तरह से चुनाव हो रहे हैं, वह हर कोई जानता है कि परिणाम क्या होगा। बस ऐलान होना बाकी है, यानी कि
किसकी सत्ता आएगी उसमें हर कोई जानता है। 74,000 करोड़ रुपए का बजट महाराष्ट्र नगर पालिका का है। सोचिए, इतना तो बिहार का नहीं होगा जितना नगर पालिका का है। अब ऐसे में महाराष्ट्र में किसी भी कीमत पर भाजपा सत्ता काबिज करना चाहती है। काबिज होगा या नहीं होगा यह तो वक्त बताएगा, लेकिन इस वक्त बिहार महाराष्ट्र के अंदर अजीत पवार के पार्टी के अंदर दफ्तर में छापा पड़ने के बाद महाराष्ट्र एनडीए के अंदर बौखलाहट तो जरूर मची है कि अजीत पवार का अगला कदम क्या होगा। एनडीए गठबंधन एक तरह से टूटा हुआ है महाराष्ट्र में। एकनाथ शिंदे अलग और भाजपा अलग और अजीत पवार अलग है। लेकिन अजीत पवार के दफ्तर में छापा मारकर भारतीय जनता पार्टी ने कहीं ना कहीं बहुत बड़ी गलती की है, इस बात से इंकार नहीं कर सकते। और महाराष्ट्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी को यह भारी पड़ेगा, क्योंकि अजीत पवार के दफ्तर में छापा मार करके भारतीय जनता पार्टी ने इसलिए भी गलती की है कि अजीत पवार अगर गए, जैसे कि बीएमसी चुनाव में अपने चाचा से गठबंधन कर लिया है, अगर वह गठबंधन कायम रहा और उप मुख्यमंत्री पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया तो एकनाथ शिंदे भी भारतीय जनता पार्टी को छोड़ेंगे नहीं। एकनाथ शिंदे को भी मौका मिलेगा और भारतीय जनता पार्टी को पानी पिला सकते हैं, क्योंकि उनके पास ऑप्शन है कि एकनाथ शिंदे कहीं ऐसा ना हो कि घर वापसी करके शिवसेना को मजबूत करते, और शिवसेना अगर मजबूत हो गई तो भारतीय जनता पार्टी के लिए महाराष्ट्र की राजनीति दम तोड़ देगी, क्योंकि आरएसएस के अंदर भी इतना दम नहीं कि महाराष्ट्र के अंदर उद्धव ठाकरे शिवसेना का मुकाबला कर सके, क्योंकि राज ठाकरे अब आ गए हैं। यही वजह रहा कि नरेंद्र मोदी और राजनाथ सिंह और देवेंद्र फडणवीस राज ठाकरे से मिलने दिल्ली के एक कार्यक्रम में गए थे, जबकि उसमें उद्धव ठाकरे भी आए थे। उसी वक्त रसिया के राष्ट्रपति हमारे देश में आए हुए थे, पुतिन। लेकिन पुतिन आए हुए थे, लेकिन फिर भी समय निकालकर के प्रधानमंत्री खुद राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे से मिलने गए थे, लेकिन मंसूबा पूरा नहीं हुआ, पूरा प्लान फेल हो गया और उद्धव ठाकरे ने आने से एनडीए गठबंधन में इंकार कर दिया। देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा कि महाराष्ट्र की राजनीति कहां जाती है, लेकिन महाराष्ट्र के अंदर एक बहुत बड़ा भूचाल एनडीए गठबंधन में आने वाला है। अजीत पवार के दफ्तर में छापा मार करके भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बड़ी गलती की है। शरद पवार जिसकी उम्मीद भी की जा रही थी, वह भी उम्मीद भाजपा का टूट गई है। इसे ही कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब विनाश होना होता है तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। इस वक्त भाजपा की है। देखते हैं, वक्त बहुत कुछ सिखाता भी है और बहुत कुछ दिखाता भी है। आने वाला वक्त चुनौतीपूर्ण है, इस बात से इंकार नहीं कर सकते, भाजपा के लिए भी, मोदी के लिए भी और देश के लिए भी। बस इंतजार कीजिए, वक्त नजदीक है और बहुत कुछ तस्वीर भी आने वाली है। तो इसी के साथ आप दर्शकों से इजाजत चाहूंगा, अगली खबर के साथ फिर हाजिर होऊंगा। लेकिन आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। टीवी टी न्यूज़ 24 को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।